हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 19 से लेकर के 25 ऑफ अगस्त 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और या फिर आप वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप परचेस करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, जो कि मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ टैरो डेक है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अमेज़न का लिंक भी है, मेरी वेबसाइट का लिंक भी है, किसी से भी आप परचेस कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। Queen of Cups, the Tower, Six of Swords, Two of Cups, Three of Pentacles, the Moon, and Four of Cups. Bottom of the deck is the Fool energy. ओके, सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस। ओके, सो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल एनर्जी। देखिए, द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो देख रहे हैं कि आप उनसे मुंह मोड़ चुके हैं, बिकॉज़ आपने कई बार ट्राई किया है, कई बार आपने उनको मौका दिया है कि वो अपनी इमोशंस जाहिर करें, आपको प्रपोज़ करें, आपको कमिटमेंट दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो जानते हैं ये चीज़। अब आप बेसिकली अब बाहर जाना चाहते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि आपने वेट करते करते बहुत टाइम गंवा दिया है। अब उनको लग रहा है कि हाँ, उनको स्टेप ले लेना चाहिए था। ओके, सो वो भी अब रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी से। वो जल्दी ही आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं, आपको प्रपोज़ करने वाले हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आपको मैसेज करने वाले हैं, या फिर डायरेक्टली फ़ेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि पास्ट में आपकी बहुत सारी गलत फहमियों की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, एंड कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं जो कि एक्सटर्नल लोगों की वजह से हुए हैं। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि वो ये जानते हैं कि उनकी तरफ से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपके ख़िलाफ़ झूठ और मिसगाइड करने वाली चीज़ें करते हैं, और इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो अब वो ऐसे लोगों को एलिमिनेट करने की सोच रहे हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और जेलसी करते हैं आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप के बीच, मतलब इनसे जेलसी करते हैं बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको डिसाइड करना है कि ये पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को टेस्ट कीजिए। क्या ये पर्सन, आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ जीवन पूरी तरह से काट सकते हैं? क्या ये पर्सन के साथ एक आपको अलग फोर्स का अनुभव होता है, एक अलग खिंचाव, एक पुल का एहसास होता है कि आप इस पर्सन की तरफ खींचे चले जा रहे हैं? अगर हाँ, तो यस, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं और इसके साथ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। यूनिवर्स यही आपको बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, अगर आपको लगता है कि वो सिम्टम्स इसमें हैं, तो यस, ये रिलेशनशिप एक सोलमेट कनेक्शन है। ओके, सो आपको चूज़ करना है कि अब आपको इस पर्सन के साथ रहना है या नहीं।
देयर इज़ अ चॉइस एंड चॉइस हैज़ टू बी मेड बाय यू। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है। आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है और आपको होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऐसा कुछ जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक वो पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में और क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, इसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है वो आपको लेकर के यही सोच रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत रहस्यमयी हैं आप, सीक्रेटिव हैं, वो ये चीज़ें सोच रहे हैं और आपके बारे में वो कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो वो ट्राई कर रहे हैं तो भी। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। अब उनको पता चल चुका है कि उनकी कोई भी चाल आपके ऊपर नहीं चलेगी। ओके, सो और जो वो पहले बेसिकली अपना कुछ खेल दिखा देते थे, कभी कभी आप लाइक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो ऑन एंड ऑफ रह करके आपको टेस्ट करने की कोशिश करते थे। वो सारी चीज़ें जो हैं अब वो पर्सन समझ चुके हैं कि हाँ, अब उनको ये बचकानी हरकतें नहीं करनी है, अब आगे बढ़ना है तो उनको सीरियसली आगे बढ़ना होगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। सो पहला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपका अपना कार्ड है, कि आप इस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि ये पर्सन अभी तक आपके पास माफ़ी मांगने क्यों नहीं आया है। अगर ये सच्चा प्यार करते हैं तो ये आपके पास अब तक माफ़ी मांगने आ जाते, राइट। सो आप बहुत दुखी, आप निराश हैं। एक्चुअली आप अपने आप से निराश हैं, क्योंकि आपको अब ये लगने लगा है कि शायद आपने गलत पर्सन से प्यार कर लिया था। सो क्वीन ऑफ कप से अभी आप वैसे तो शांत हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो आप किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर। द टावर से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अचानक से आपके सामने आ सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपके लिए ये बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहने वाला है, क्योंकि आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये पर्सन आपके पास आकर के चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की पहल करने वाला है। ओके, द टावर से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी पैरों तले ज़मीन खिसकने के बराबर हो सकता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। एंड ये पर्सन अब पुरानी चीज़ों को हटा करके बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। ये पर्सन एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है आपके साथ एक कामर वे में चीज़ों को डील करना चाहता है, और वो जानता है कि अभी तक सब कुछ टर्बुलेंट रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। अब वो इन सभी चीज़ों को रिज़ॉल्व करके आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, अब पीसफुली रिज़ॉल्व करना चाहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ओके, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट। सो ये पर्सन आपको प्रपोज़ करने वाले हैं एंड आपसे शेयर करने वाले हैं अपना ट्रू लव, और वो आपकी आंखों में झांक करके देखना चाहते हैं कि आप भी क्या उनसे प्यार करते हैं, क्या आपको भी उनसे ट्रू लव है। ये आपको अपने आप से पूछना है। ओके, 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे इसकी कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो यहाँ पर आप पॉइंट आउट करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों को जो आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं, और इस पर्सन को ये चीज़ बताने वाले हैं कि जब तक आप इन लोगों के साथ हैं तब तक आप मेरे साथ भूल जाइए। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन उन सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए स्टेप फॉरवर्ड लेने वाला है। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहता है आपके साथ इस रिलेशनशिप की। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है द मून। सो द मून क्यों है यहाँ पर? देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से अभी भी इस हफ्ते बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप अभी इनकी तरफ से एफ़र्ट्स देखना चाहते हैं और उस पर अमल करते हुए देखना चाहते हैं इस पर्सन को, और इस वजह से ये पर्सन बहुत डिप्रेस्ड फील करेगा, क्योंकि
आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि आप उनसे तुरंत से ही बात करने लग जाएं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत दुख पहुंचाया है, आपको बहुत हर्ट किया है। अब सेम चीज़ से उनको भी थोड़ा सा गुजरना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून से। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अभी आप इस पर्सन को बोलेंगे कि अभी आप तैयार नहीं हैं उनके साथ आगे बढ़ने के लिए। मे बी इन फ्यूचर यू विल बी, बट अभी के लिए आप इस पर्सन को हो सकता है टेम्परेरीली ही सही लेकिन रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। और उसकी वजह से वो काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो हो सकता है कि अभी कुछ टाइम और आप इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करें अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। 10 of wands and bottom of the deck is the Hierophant energy. So 10 of wands है, इसका मतलब इस पर्सन के लिए परीक्षा की घड़ी है, और कुछ हद तक आपके लिए भी, क्योंकि आपके लिए भी ये सिचुएशन असहनीय है। आपकी भी एक तरह से पेशेंस टेस्ट हो रही है यहाँ पर, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये टाइम ही आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप की ओर ले जा रहा है। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ हायरोफेंट एनर्जी, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपका ये जो रिलेशनशिप है एक फ़ाइनल कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है यहाँ से। हालांकि अभी फ़ाइनल कमिटमेंट थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ, ये जा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं आपको बता दूँ पहले यहाँ पर कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, और या फिर आप अमेज़न से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अमेज़न का भी और मेरी वेबसाइट का भी। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं। ओके, सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं टैरो रीडिंग। उसके लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा, या फिर आप वेबसाइट से डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। सॉरी, आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली ऊपर चढ़ रहा है, और ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपने इसको मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। आपने पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है अपने इस रिलेशनशिप में, आपने बेहतरी के लिए मैनिफेस्ट किया है। सो यस, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में आप एक पॉजिटिव मोमेंट देखने वाले हैं। ओके, आने वाले टाइम में यू विल बी एंजॉइंग योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों ही लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आप बुक करना परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को, तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी, और अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो। उसको आप परचेज़ कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक्स से, या फिर आप अमेज़न पे डायरेक्टली भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।